जहां कभी पक्षियों की आवाज गूंजती थी, वहां अब बुलडोजर गरज रहे हैं। जंगल में बसे बेजुबान चीख चीख कर इंसानों से रहम की भीख मांग रहे हैं, लेकिन विकास के शोर में उनकी पुकार दब कर रह गई। हैदराबाद के कांचा गच्चीबोवली जंगल में 400 एकड़ भूमि पर पेड़ों की कटाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि रात के अंधेरे में बुलडोजर पेड़ को गिरा रहे हैं, जबकि मोर और अन्य जानवर चीख पुकार कर रहे हैं, मानो वो इस विनाश को रोकने के लिए गुहार लगा रहे हों। गच्चीबोवली स्थित कांचा जंगल को काटकर वहां पर इमारतें बनाने की योजना बनाई गई है। इसके लिए स्थानीय विकास प्राधिकरण ने छुट्टियों का समय चुना ताकि बिना किसी विरोध के पेड़ों को गिराया जा सके। लेकिन इस नायाब जंगल के संरक्षण के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे पर्यावरण कार्यकर्ता और छात्रों ने इस कदम के खिलाफ आवाज उठाई। जंगल में पेड़ों की कटाई का वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों का गुस्सा भड़क उठा। स्थानीय लोग, पर्यावरण एक्टिविस्ट और छात्रों ने कांचा जंगल की कटाई और विकास कार्यों को रोकने की मांग करने लगे। उनका कहना है कि इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जाए, क्योंकि ये 450 से अधिक प्रजातियों का घर है। छात्रों का कहना है कि जंगल विश्वविद्यालय से सटा हुआ है और इसका काटा जाना न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा, बल्कि इलाके की जैव विविधता को भी प्रभावित करेगा। कई रिपोर्ट्स में इस इलाके में झीलें और खास तरह की चट्टानों को नुकसान की बात भी कही गई है। छात्रों का आरोप है कि सरकार छात्रों को गुमराह कर रही है और इस जमीन को इस्तेमाल निजी कंपनियों के हित में करना चाहती है। बताया जा रहा है कि जंगल को काटकर यहाँ पर इमारतें बनाई जाएंगी। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि रात के अंधेरे में एक साथ कई बुलडोजर और कटिंग मशीन लगाकर जंगल की सफाई की जा रही है। इसके कारण वहां रहने वाले मोर और अन्य पशु पक्षी अपने आशियाने उजड़ते देख ऐसे चिल्लाने लगे जैसे कोई इंसान रो रहा हो। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब ये लड़ाई सोशल मीडिया से सड़कों तक ही सीमित नहीं रह गई। अब ये मामला कोर्ट पहुंच चुका है, जहां कोर्ट में सुनवाई के दौरान इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए जंगल कटाई पर रोक लगाने का आदेश दिया। कोर्ट ने रेवंत रेड्डी सरकार को एक महत्वपूर्ण आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि उस जगह पर पेड़ों को कटना तुरंत बंद किया जाए। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि गुरुवार तक वहां कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा और कोई काम नहीं किया जाएगा। हालांकि अब मामला सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट दोनों में है। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाईकोर्ट से रजिस्ट्रार को मौके का दौरा रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। केंद्र सरकार ने भी राज्य सरकार से पूरी स्थिति की रिपोर्ट मांगी है। हाईकोर्ट का फैसला आने तक सरकार कोई भी निर्माण कार्य नहीं करा सकती। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या विकास के नाम पर प्रकृति को इस तरह उजाड़ना सही है?